हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के सीरीज में आपका चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके जो भी पॉसिबल एमसीक्यू जो बोर्ड के एग्जाम में बनाई जा सकती हैं डिफरेंट टाइप के, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करने की ट्राई करें। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद में आप इसका आंसर करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू कॉनकेव लेंस द इमेज शिफ्ट बाय। तो इमेज जो होता है वो किधर शिफ्ट होगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को कॉनकेव लेंस के टुवार्ड्स में आपका शिफ्ट करते हो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज किधर शिफ्ट होगा। ए बोला जा रहा है फर्स्ट टुवार्ड्स एंड देन अवे फ्रॉम द लेंस। बी बोला जा रहा है अवे फ्रॉम द लेंस ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, अवे फ्रॉम होगा मतलब कि लेंस के अपोजिट साइड में, और डिस्टेंस क्या होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लाएंगे लेंस के टुवार्ड्स, तो वैसे वैसे आपका क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस लेंस से बढ़ते जाएगा। सी बोल रहा है अवे फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आपका ऑब्जेक्ट का जो क्लोज लाएंगे लेंस के टुवार्ड्स लाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो होगा वो अवे फ्रॉम द लेंस जाएगा, और वो किधर, जिधर आपका ऑब्जेक्ट होगा उधर ही आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होगा वो बढ़ते जाएगा। डी बोल रहा है टुवार्ड द लेंस। ठीक है, विच विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, टुवार्ड्स द लेंस हमारा ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉनकेव लेंस की केस में क्या था, दो कंडीशन, तो एक आपका इमेज को इन्फिनिटी पे रखते थे। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में जब इमेज को इन्फिनिटी पे रखते थे तो इमेज कहाँ पे बनता था, तो इमेज बनता था आपका फोकस पे बनता था। वो कैसा होता था, तो इमेज का जो साइज होता था वो हाईली डिमिनिश्ड होता था, हाईली डिमिनिश्ड, और रियल एंड सॉरी ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता था। ठीक है, इमेज का जो नेचर था वो वर्चुअल एंड इरेक्ट था, और वो हाईली डिमिनिश्ड हुआ करता था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, जब इन्फिनिटी पे रखते थे। लेकिन जैसे जैसे इन्फिनिटी से आप ये जो ऑब्जेक्ट को है क्लोज लाते हैं लेंस के, वैसे वैसे जो है कि इमेज का पोजीशन जो है लेंस के टुवार्ड शिफ्ट होता है, मतलब फोकस और लेंस के बीच में बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इन्फिनिटी से लेंस के टुवार्ड्स हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं, तो इमेज का जो डिस्टेंस होता है, इमेज की जो पोजीशन होती है, दैट शिफ्ट टुवार्ड्स द लेंस। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, द इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड of the same size of that of the object, the position of the object should be। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर जो आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, और जो इमेज का साइज है वो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इसका इमेज भी बन रहा है। ठीक है, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा गया है, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बतानी है। ठीक है, ए ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पे बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बी बोल रहा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी बोल रहा है एट द फोकस, और डी बोल रहा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, विच विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आप कॉनकेव मिरर में आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है, तो इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, इन्वर्टेड बनता है, जैसा ऑब्जेक्ट था उसका जस्ट नीचे के साइड में ऑब्जेक्ट बनेगा, उल्टा बनेगा। और ये जो इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के जस्ट बराबर होता है ना। तो ये ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट के बराबर का इमेज बनता है ना, वो भी रियल और इन्वर्टेड। कहाँ पे रखने पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, एक रियल ऑब्जेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो आपका एक रियल इमेज बना सकता है ना, तो कौन सी ऐसे मिरर है या लेंस है जो आपका एक रियल इमेज बनाती है ना। ए ऑप्शन बोल रहा है कॉन्वेक्स मिरर, बी बोला जा रहा है आपका कॉनकेव लेंस, सी बोला जा रहा है कॉनकेव मिरर, और डी बोला जा रहा है आपका प्लेन मिरर। विच विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या करता है, रियल इमेज बनाता है। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा कॉनकेव मिरर जो है आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ओनली द कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस ए रियल
इमेज फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स फोकस एंड इन्फिनिटी, की फोकस और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो एक कॉनकेव मिरर ही है जो आपका क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है, और रियल के साथ में इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग 45 डिग्री रिफ्लेक्शन एंगल इज। ठीक है, एक आपका यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, विच विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ए बोला जा रहा है 90 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 0 डिग्री, डी 30 डिग्री। ठीक है, विच विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना। आप याद करें कि आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ ये बोलता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ कि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी है, 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपका 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, और जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड आपका लॉ क्या बोलता है, दी इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है। ठीक है, तो ये दोनों ही लॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो दोनों को याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, in which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point size। ठीक, यहाँ पे कौन सी ऐसी आपका कंडीशन है जहाँ पे कौन सी ऐसी आपका मिरर या फिर लेंस है, ठीक है, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी में रखते हो तो उसका साइज आपका हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है और पॉइंट साइज का होता है। ठीक है, ए बोल रहा है कॉनकेव लेंस ओनली, बी बोल रहा है सॉरी कॉन्वेक्स लेंस ओनली, और बी बोल रहा है यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ओनली, और सी बोल रहा है आपका कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये चारों ही नेम आपका हैं ऑप्शन नंबर सी में। और डी बोला जा रहा है यहाँ पे आपका कॉनकेव मिरर ओनली, विच विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑल भी आपका क्या है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही, और कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस दोनों ही, है ना। ये चार के चारों ही आपका ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो क्या करते हैं, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनाते हैं। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाता है, ये आपका इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो ये आपके जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो क्या करते हैं, आपका हाईली डिमिनिश्ड इमेज पॉइंट साइज का बनाते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एक मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, बी बोल रहा है, सी ऑप्शन है आपका ऑलवेज लेस देन 1 होगा, डी बोला जा रहा है आपका नन ऑफ द अबव, विच विल बी द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होती है ना। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऊपर क्या लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो मीडियम में ऑलवेज क्या होता है, वेलोसिटी आपकी कम होती है ना, तो कम आपका हो जाती है, और जो वेलोसिटी इन वैक्यूम क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज यू विल गेट अ नंबर विच इज़ हायर देन 1, तो इसी वजह से आपका क्या होगा, ग्रेटर देन आपका 1 वाली आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई अ रियर व्यू मिरर इज फिटेड इन व्हीकल्स। ठीक है, जो मैग्नीफिकेशन जो मतलब कि इमेज का जो साइज होती है, ठीक है, रियर व्यू मिरर में वो कैसी होती है ना। तो व्हीकल्स के जो साइड व्यू रहता है, साइड व्यू मिरर, उसमें आपका इमेज जो होता है वो उसका मैग्नीफाई कैसा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का जो आपका साइज होगा वो आपका यहाँ पे बताना है। इज इक्वल टू 1 बोल रहा है मैग्नीफिकेशन, और बी बोल रहा है इज मोर देन 1 बोल रहा है, सी बोल रहा है आपका इज लेस देन 1, डी आपका बोला जा रहा है कैन बी मोर देन 1 और लेस देन 1 डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट होगा, है ना, कि लेस देन 1, क्योंकि आपका कॉन्वेक्स जो आपका
मिरर होती है, कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ पे लगाया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर को आपका रियर व्यू मिरर के जैसे लगाया जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है, ये ऑलवेज आपका स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है ना, छोटा इमेज बनाता है, ठीक है। इस वजह से ये जो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इज लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है, ठीक है। ये समटाइम्स होता है, कभी कभी होता है, ए ऑप्शन बोल रहा है, बी बोल रहा है नेवर होता है, सी बोला जा रहा है अंडर द स्पेशल कंडीशन होता है, डी बोल रहा है ऑलवेज होगा। विच विल बी द करेक्ट आंसर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को याद करें, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये स्टेटमेंट है ना। तो इन अकॉर्डिंग टू विद द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विच स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, इफ एन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द फोकस, एक इंसिडेंट रे है वो फोकस से पास होता है, द रिफ्रैक्टेड रे विल बी, तो यहाँ से जो रिफ्रैक्ट होगी रे वो कैसे पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बोला जा रहा है यहाँ पे कि पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। और बी बोला जा रहा है रिट्रीट इस पाथ की, आपका जो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते को फिर से आपका रिट्रीट करेगी, रिट्रेस करेगी, है ना, उसी रास्ते से आपका फिर रिटर्न होगी। सी बोला जा रहा है विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आपका की जो रेज आती हैं जो फोकस से क्रॉस करके आती हैं वो आपका आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होंगी, सॉरी आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होगी ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो जाएंगी। डी बोला जा रहा है पास थ्रू दी पोल, ये आपका पोल से आपका पास होगी। विच विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको समझते हैं, है ना। तो हमारा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, है ना, विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कोई सा भी आप मिरर ले लें, ठीक है, कोई सा भी मिरर, ठीक है। तो सपोज करें कि हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया और इसका फोकस को लेते हैं एफ, ठीक है। एक रे है जो आपका ऐसे फोकस से वो इंटरसेक्ट करते हुए आती है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ इस प्रकार से जाती है, ठीक है। तो ये हमें याद रखनी है। और जो भी रेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कैसे जाती है, वो फोकस से होकर के जाती है ना। तो जस्ट यहाँ पे वाइस वर्सा वाली कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है, कि जो रेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पैरेलल आती हैं वो फोकस से होकर के जाती हैं, और जो रेज आपका फोकस को इंटरसेक्ट करते हुए आती हैं वो आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो रेज आपका फोकस से आ रही हैं वो आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से आपका पूछा जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका आपका डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर है। कहाँ से है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर से है ना, कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। गेट इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट, तो इसका इमेज ना वहीं पे मिलता है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा इस मिरर का, ठीक है। ए बोला जा रहा है प्लस 15 सेंटीमीटर, बी है आपका माइनस का 15 सेंटीमीटर, सी बोला जा रहा है आपका 30 सेंटीमीटर, और डी बोला जा रहा है 30 माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। विच विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं, तो पावर ऑफ लेंस जो होता है 1/, फोकल लेंथ होता है ना। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/, पावर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप हम यहाँ पे निकालेंगे। तो पहले तो ये तो है कि पावर के साथ में इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं, ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर से एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो उसका आपका इमेज जो बन रहा है वो आपका सेम पॉइंट पे बन रहा है, जहाँ पे रखे थे ना ऑब्जेक्ट वहीं पे इमेज बन रहा है। मतलब क्या होगा, कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है कि इन्वर्टेड इमेज बनती है, और सेम पॉइंट पे जब बनती है तो वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तभी सेम पॉइंट पे बनती है, ठीक है। मतलब ये रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज की ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है, आर के इक्वल है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 30 है और यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 30 हो गया, तो फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2, तो R/2 कितनी हो जाएगी, 30/2 इज इक्वल टू आपका 50, ठीक है, 15 है ना। तो 15 जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट किस साइड में रख रहे हैं, तो यहाँ पे आर भी माइनस में लेते हैं क्योंकि ये जो है जस्ट कौन से साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है आपका मिरर का, जो भी चीज़ें आपका लेफ्ट हैंड साइड की ओर लेते हो उसको क्या लेते हो, नेगेटिव में लेते हो। इस वजह से यहाँ पे आर भी नेगेटिव में -30 होगा और फोकल लेंथ भी क्या होगा, फोकल लेंथ भी आपका माइनस में 30/2 दैट इज -15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। तो ये वीडियोज़ यदि आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं और इस टाइप के वीडियोज़ और चाहते हैं आप, तो कृपया वीडियोज़ को लाइक शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।